हाय स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। या तुम्हारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे। आखिर किसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे? क्योंकि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है? 6 होता है। कौन कौन सा होता है हम लोग पढ़े हैं? साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स एंड कॉट इन्वर्स एक्स। तो यह जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इस 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है कैसे निकाला जाता है उसको हम लोग सीखेंगे। अब बहुत ही आसान तरीके से अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अगर एक बार देख लिए हो तो हमको लगता है किसी टाइप का अगर फंक्शन दिया हो तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू आप इजीली से निकाल लोगे। तो आज इस वीडियो हम इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन है तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग बात करेंगे आखिर कौन सा वैल्यू है जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने से पहले हम लोग को कुछ पॉइंट को याद रखना होगा। यानी कि जैसे हम लोग मान लेते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स, तो यहाँ एक्स का वैसा एक्स क्या हो गया? डोमेन होता है। एक कंप्लीट वैल्यू यानी कि साइन इन्वर्स एक्स का कौन सा ऐसा वैल्यू है कि प्रिंसिपल कहलाएगा। तो ये पूरा जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं साइन इन्वर्स एक्स कि पूरा वैल्यू अगर रेंज में बिलोंग्स करता है, किसमें? तो साइन इन्वर्स का जो रेंज होता है, तो साइन इन्वर्स का रेंज क्या होता है? इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस किए थे, कैसे याद किया जाता है उसके बारे में भी देखे थे। अगर आप अभी तक अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ भी जाके देख सकते हो, या आई बटन है वहाँ से भी क्लिक करके आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यानी कि 6 का डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाता है वहाँ से आप सीख सकते हो। तो हम लोग बात करते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स का ये जो कंप्लीट वैल्यू जो आएगा वह वैल्यू जो इसके डोमेन में इसके रेंज में बिलोंग्स करना चाहिए। जो वैल्यू इसका जो रेंज में बिलोंग्स करता है उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो साइन इन्वर्स एक्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2। यानी कि यहाँ सवाल है हमको तो याद होना चाहिए। अगर रेंज हमको याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि इसका वैल्यू रेंज में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि हमको जो रेंज का लेंथ है यानी कि रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करता है उस चीज़ को याद होना चाहिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए 2-3 फार्मूला याद करना ज़रूरी होता है। अगर हम उसको याद कर लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं, तो किसी भी फंक्शन का कितना भी टफ हो उसका हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं साइन इन्वर्स 1/2, तो साइन इन्वर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है? π/6। कितना होता है? π/6 होता है। अब हम लोग देखते हैं कि π/6 -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे भी तो साइन इन्वर्स 1/2 बहुत सारा वैल्यू होता है जिसका 1/2 होता है, यानी कि यहाँ पे π/6 हो गया। अब हमको पता करना क्या जो π/6 है, अब इसका जो रेंज है क्या था? -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बिलोंग्स कर रहा है तो यह इसका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। यानी कि π/6 क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। किसका? ऑफ साइन इन्वर्स 1/2 का। अगर बिलोंग्स नहीं करेगा तो इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू साइन इन्वर्स 1/2 का नहीं कर सकते। क्लियर है? जैसे हम और एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि कॉस इन्वर्स कॉस अगर 3π/2 लेते हैं, कितना लेते हैं? 3π/2 लेते हैं। और हम लोग को पता है कि कॉस इन्वर्स कॉस एक्स का एक फार्मूला होता है, कितना? कॉस इन्वर्स कॉस एक्स का फार्मूला होता है एक्स, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे? π/2। कितना लिखेंगे? π/2। अब यहाँ पे देखिए 3π/2 क्या 0 और पाई के बीच में बिलोंग्स कर रहा है? यानी 0 पाई या फिर ये दोनों के बीच में क्या 3π/2 बिलोंग्स कर रहा है? नहीं कर रहा है। यानी कि एक लेंथ लेते हैं, 0 हो गया यानी पाई हो गया, यानी 3π/2 क्या ये दोनों से बाहर हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है। इसका मतलब 3π/2 0 से पाई में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो जब बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो इसका मतलब 3π/2 को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे? नहीं कहेंगे। तब हम लोग क्या करना है, कैसे करें कि इस 3π/2 को हम किस में कन्वर्ट करें कि या प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आ रहा है तो उसको हम कैसे
क्या करें कि वह प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस सारे वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू निकालने से पहले हम 3 फार्मूला को याद रखेंगे। अगर ये 3 फार्मूला आप हमेशा याद रख लेते हो तो किसी का प्रिंसिपल वैल्यू बहुत ईजी से निकाल सकते हो। वह 3 फार्मूला क्या है, देखिए सबसे पहला ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये प्रत्येक का डोमेन याद होना चाहिए, सॉरी ये प्रत्येक का आपका रेंज क्या होना चाहिए, रेंज याद होना चाहिए। तो रेंज क्या है, देखिए साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो गया तुम्हारा -π/2 से π/2, ठीक है। अभी हम लोग वीडियो में चर्चा किए थे कॉस इनवर्स का 0 से पाई, टेन इनवर्स का -π/2 से π/2, कॉसेक इनवर्स का -π/2 में से 0 घटाते हैं, क्यों घटाते हैं सारा हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। सेक इनवर्स एक्स का समथिंग होता है, कॉट इनवर्स का 0 से पाई होता है। ये पूरा रेंज याद कर लेना है। अगर रेंज याद नहीं रहेगा तो फिर प्रिंसिपल वैल्यू जो निकलेगा हमको पता नहीं चलेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं है। तो प्रिंसिपल वैल्यू को पता करने के लिए या रेंज याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सेकेंड फार्मूला क्या है, सेकेंड फार्मूला में हम लोग अगर किसी फंक्शन में अगर यहाँ एंगल में नेगेटिव होता है तो उस नेगेटिव को कैसे रिमूव करते हैं। जैसे यहाँ साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x, तो यहाँ पे 3 फंक्शन देखो साइन टेन कॉसेक, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक और यहाँ पे साइन टेन के ऊपर में होता है, इसलिए तीनों का रिलेशन आपस में मिलता है, इसलिए तीनों माइनस बाहर में रहेगा। यहाँ पे और 3 हो गया तुम्हारा अलग, कॉसेक, सेक और कॉट, तीनों का अगर नेगेटिव होता है तो तीनों में देखिए यहाँ पे क्या होता है, पाई में से घटाते हैं। अक्सर इसी में कंफ्यूज होता है कि किस में पाई घटता है किस में पाई नहीं घटता है। याद रखने का सबसे आसान तरीका है कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और कॉस से ही बना है क्या कॉट, तो इसीलिए तीनों में पाई बाहर में होता है और तीनों में माइनस होता है बाहर में। तो ये सेकेंड फार्मूला याद रखना है। तीसरा फार्मूला साइन इनवर्स साइन एक्स का एक्स होता है, बरसते एक्स बिलोंग्स करना चाहिए किस में, रेंज में, सॉरी डोमेन में। कॉस इनवर्स कॉस एक्स कितना होता है एक्स होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स कितना एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स। यह बहुत सिंपल है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर साइन साइन है तो यहाँ एक्स हो जाता है, अगर कॉस कॉस है देखिए ये भी कॉस कॉस होना चाहिए तो एक्स हो जाएगा, टेन टेन होना चाहिए, कॉट कॉट होना चाहिए, सेक सेक और कॉसेक कॉसेक। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमको यह 3 फार्मूला का जरूरत है, पहला, दूसरा और यह तीसरा। अगर तीनों याद है तो किसी फंक्शन का हम प्रिंसिपल वैल्यू बहुत ही ईजी से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सारे को हम अभी एक एक करके यहाँ पे देखेंगे कि लंबा से लंबा फंक्शन का भी प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कितने शॉर्टकट तरीके से निकालते हैं। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिए हुए, सबका क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स √3/2, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमको थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, ये सिंपल है। हमको याद करना है कि √3/2 साइन में किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री 60 डिग्री, यानी कि हम लोग को याद करना है कि साइन में किसका वैल्यू √3/2 होता है, यानी कितने डिग्री में √3/2 होता है। तो साइन में हम लोग को याद है कि π/3 में होता है, कितना होता है π/3 में। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि साइन √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया π/3 हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि π/3 बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, किसमें, इसका रेंज में, यानी कि -π/2 से लेके π/2 में बिलोंग्स कर रहा है, यानी कि साइन इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कौन हो गया π/3। और हम लोग को याद भी रखना है कि साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना होता है π/3। याद हो गया, ये सिंपल है, इस तरह से बाकी को भी याद कर लोगे। हम लोग यहाँ पे आते हैं सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में क्या देखते हैं कि कॉट इनवर्स -1/√3 कितना है। हाँ, एक सवाल यहाँ पे साइन इनवर्स √3/2, यानी कि अगर किसी का वैल्यू अगर याद नहीं होता है तो हम याद करने के एक फिंगर का टेक्निक यूज़ किए हुए हैं और उससे सारा वैल्यू निकालने के लिए सिखाए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दिए हुए हैं, वहाँ जाके भी देख सकते हो। अब बाकी ट्रिगोनोमेट्री का 30 डिग्री 60 डिग्री कॉस 90 डिग्री सबका वैल्यू याद कर सकते हो, वो भी कुछ ही सेकेंडों में। तो हम लोग सेकेंड नंबर में आते हैं, कॉट इनवर्स -1/√3, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो जब कभी भी अगर एंगल नेगेटिव हो तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले नेगेटिव को हटा देना है। नेगेटिव को क्या करना है, हटा देना है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ नेगेटिव को हटाने के लिए, तो इसका कौन सा फार्मूला होता है। देखिए अभी हम लोग बोले थे कि यहाँ याद करना है कि कॉट है, तो कॉट जब माइनस होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3।
देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हुए कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। देखिए फार्मूला में बैठा दिए, कुछ नहीं करना है। अब बस यहाँ पे पाई और इसका वैल्यू हम लोग तो याद किए हुए हैं, जैसे साइन 30 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू याद किए, उस तरह से इसका भी सारा वैल्यू याद रखना होगा। तो कॉट इनवर्स 1/√3 का वैल्यू कितना होता है, यानी कि 60 डिग्री, यानी कि पाई/3। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, पाई/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर से घटेगा तो 2π/3। अब ये देखिए 2π/3 जो कॉट का रेंज है, देखिए कॉट का रेंज कितना है, देखिए हम लोग याद किए हुए, कॉट का रेंज है 0 से पाई। तो 2π/3 देखिए 0 से पाई में बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब यह 2π/3 किसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, कॉट इनवर्स -1/2। अगर किसी भी फंक्शन का अगर कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, अगर नेगेटिव एंगल में हो तो इस नेगेटिव को पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे। किस फार्मूला का यूज़ करके, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस फार्मूला का यूज़ करके हम पॉजिटिव बनाएंगे, फिर उसको वैल्यू डायरेक्ट बैठा देंगे तो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा। हम लोग आते हैं, देखिए सेकंड नंबर में इसी तरह के यहाँ भी क्वेश्चन लिए हुए हैं, साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन इनवर्स का नेगेटिव हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो देखिए माइनस सिर्फ बाहर आ जाता है, तो इसको हम लोग माइनस लिखेंगे, साइन इनवर्स क्या लिखेंगे 1/2। और हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन का कितना डिग्री 1/2 होता है, हम लोग याद किए हुए हैं कितना, यानी कि 30 डिग्री, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे पाई/6। तो माइनस रहेगा, ये कितना हो जाएगा पाई/6। ठीक है, अब देखिए पाई/6 बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं साइन का रेंज में कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। तो इस तरह से जो छोटा छोटा फंक्शन दिखता है किसी का भी हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू यूँ ही निकाल सकते हैं, पर सत्य हमको फार्मूला याद होना चाहिए, तब हमको कंफर्म हो जाएगा कि मेरा जो रिजल्ट है सही या गलत है। अगर मान लेते हैं कि हमको रेंज याद नहीं है तो -π/6 जो आया हमको कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर सही है। अगर हमको रेंज याद है, अगर यह वैल्यू रेंज में बिलोंग्स कर जाता है तो हम श्योर हो जाते हैं कि मेरा आंसर सही है, इसलिए रेंज याद रखना होगा। और ऐसे बिना रेंज डोमेन याद किए हम इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक के क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, इसलिए यह एनी हाउ तुमको याद करना ही पड़ेगा। हम लोग एक यहाँ बड़ा सा क्वेश्चन लिए हुए, ये सब देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन था, एक हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं थोड़ा सा लंबा है। देखिए साइन इनवर्स है, कॉस है, साइन इनवर्स -√3/2 है, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वही प्रोसेस है हम लोग अभी बताए थे कि इधर से चलेंगे, अंदर से खोलते निकलेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि साइन इनवर्स कितना कॉस रह जाएगा, सबसे पहले तो हमको इसका काम करना है। तो अभी हम क्या बताएं, नेगेटिव का कंसेप्ट लिए कि अगर नेगेटिव रहेगा तो उसको बाहर निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि साइन इनवर्स √3/2। ठीक है, अब हम लोग पता करेंगे साइन इनवर्स √3/2 किसका वैल्यू होता है। ये आपका तुम्हारा साइन 60 डिग्री का होता है, यानी कि साइन 60 डिग्री का होता है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स कॉस माइनस इसका वैल्यू देखिए साइन इनवर्स √3/2, यानी कि साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या होता है, पाई/3 होता है, यानी कि 60 डिग्री होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे, -π/3। क्लियर है। अब फिर हम लोग आगे का काम करते हैं, यहाँ देखिए cos -π/3, हम लोग एक छोटा सा फार्मूला पढ़े होंगे कि cos -θ में cos थीटा ही होता है, अगर cos में नेगेटिव होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि cos -π/3 को हम cos π/3 लिख सकते हैं। चलिए साइन इनवर्स यहाँ लिख सकते हैं cos π/3, और अब cos π/3 का वैल्यू क्या होता है, यानी कि cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग याद किए कितना 1/2 होता है, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 1/2, यानी कि साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि cos π/3 का वैल्यू 1/2 होता है, इसका वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 बैठा दिए। अब कितना हो गया साइन इनवर्स 1/2, बहुत सिंपल हो गया, यानी कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा π/6। तो देखिए अब π/6 जो हो गया आंसर मेरा हो गया। ठीक है, ये देखिए आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए बहुत लेंदी फंक्शन था, क्योंकि साइन का हो गया तुम्हारा कितना π/6। अब यह π/6 देखो बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं,
-π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब पूरा फंक्शन देखिए बड़ा सा फंक्शन था, लेकिन हम लोग निकाले कैसे, एकदम सिंपल वे से निकाल दिए, कितना आ गया π/6। तो इस तरह से कितनों लेंथी फंक्शन हो उसका प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग बहुत ईजी से निकाल सकते हैं। निकालने का सबका प्रोसेस यही है, ठीक है। तो हम लोग आगे और भी फंक्शन का हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं सो देखते हैं। देखिए हम लोग और एक क्वेश्चन लिए हुए हैं, साइन इनवर्स √3/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो हम लोग काम करेंगे इधर से, सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू बैठाएंगे कि साइन इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। हम लोग ऐसे भी याद किए हुए कि √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन का 60 डिग्री का होता है, यानी 60 डिग्री मतलब π/3। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, अब इसका पूरा वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे π/3, यानी कि 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि साइन π/3। अब हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन π/3 का वैल्यू कितना होता है। एक यहाँ फार्मूला देखिए, साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू कितना होता है x, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं π/3। अब देखिए π/3 बिलोंग्स कर रहा है -π/2 और π/2 के बीच में, यानी कि इस फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया π/3। अगर यही क्वेश्चन को अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं कि चलिए यहाँ पे कॉस इनवर्स ले लिए, अब यहाँ पे साइन ले लिए, और यहाँ पे साइन इनवर्स √3/2 छोड़िए, यहाँ पे चलिए 1/2 ले लिए। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसका जब प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो ये तुम्हारा देखिए कॉस इनवर्स है, सबसे पहले हमको इसका वैल्यू निकालना है, कितना साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा π/6 होगा, क्योंकि 30 डिग्री का होता है 1/2 और 30 को π/6 लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखिए साइन π/6 आ गया, तो साइन π/6 का वैल्यू हम लोग कितना याद किए हुए, यानी कि साइन 30 डिग्री तो 1/2 होगा, तो यहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं। और कॉस इनवर्स 1/2, यानी कि इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, अगर कॉस इनवर्स 1/2 है तो कॉस का कितना वैल्यू 1/2 होता है, तो π/6 यानी कि 60 डिग्री, ठीक है। नहीं 1/2 आपका हो जाएगा कॉस में कितना, यानी कि 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मतलब कितना π/3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा π/3, ठीक है। तो यह π/3 देखिए बिलोंग्स कर रहा है 0 से π के बीच में, इसका मतलब इस फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल गया π/3, जो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से हम लोग इस तरह का अगर बड़ा फंक्शन भी रहेगा तो उसका हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आप सेकंड मेथड से हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी कि लास्ट फार्मूला का यूज़ करके, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन लिए साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन, चलिए अगर हम 4π/3 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना, साइन इनवर्स साइन 4π/3 है। तो यहाँ पे एक फार्मूला याद किए थे हम लोग, देखिए साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है x, तो इसको अगर हम लोग यहाँ डायरेक्ट बैठा सकते हैं x, तो क्या सही है, नहीं गलत है, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है बिलोंग्स करना चाहिए किस में, मेरा जो साइन इनवर्स का रेंज है। तो साइन इनवर्स का रेंज कितना -π/2 से लेके π/2, तो क्या उसके बीच में बिलोंग्स कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कि यह -π/2 से लेके π/2 में बिलोंग्स कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग 4π/3 नहीं लिख सकते। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो यह जो एंगल दिख रहा है 4π/3, इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे। छोटा हम लोग कैसे करेंगे, देखिए छोटा करने के लिए हम लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 4π है, तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 को 3 के मल्टीपल में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ 3π + π बट्टा कितना 3, या 11 क्लास का कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो अब यहाँ पे आते हैं, देखिए 4π को लिख सकते हैं 3 + 1, तो कितना हो गया 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई यानी डिवाइड करते हैं, तो 3 कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा π, और यहाँ पे कितना बचेगा π/3। अब हम लोग को फार्मूला पता है कि अगर पाई के सिंबल में रहता है तो रेशियो चेंज नहीं होता, π/2 के अथी में रहता है तो चेंज होता है। तो यहाँ पे पाई है, हम लोग
पाई प्लस थीटा पढ़े होंगे। साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्यों होता है, सारा रीजन हम लोग देखे हुए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन कितना, पाई बाय 3। अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यह जो एंगल है वो रेंज में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो अब फिर हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 3। ठीक है, अब यह देखिए बिलोंग्स कर रहा है किसमें, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 में। ठीक है, अगर यहाँ पे बिलोंग्स कर जाता है तो यहाँ पर ही हम लोग आंसर लिख देते हैं। जैसे हम लोग कहीं बाहर से कोई आता है तो पहले कोरोना टेस्ट होता है, नेगेटिव होता है तभी घर घुसने दिया जाता है, नहीं तो नहीं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए रेंज में बिलोंग्स कर रहा है, मतलब यह आंसर सही है। यहाँ बिलोंग्स कर रहा है या आंसर सही नहीं। इसको पहले क्या करेंगे, चेंज करके हम लोग पाई बाय 3 में कन्वर्ट किए। कैसे कन्वर्ट किए देखिए, इसका प्रोसेस भी दिख गया। तो इस तरह से इस फंक्शन का जो प्रिंसिपल वैल्यू निकला कितना, पाई बाय 3 हम लोग निकाल दिए। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग मान लेते, जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस अगर पाई बाय 6 हो तो हम लोग यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बिठा सकते हैं। क्यों, पाई बाय 3 आंसर होगा। क्यों, यह बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई, देखिए बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, पाई बाय 3। लेकिन अगर मान लेते इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे अगर कॉस इनवर्स कॉस अगर 7 पाई बाय 3 लिख देते हैं, तो क्या 7 पाई बाय जो 3 है क्या बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई, कभी नहीं करेगा, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो 2 पाई से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें 0 और पाई के बीच में बिलोंग्स करेगा, कभी नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ के इतना छोटा बनाएंगे कि वह 0 और पाई के बीच में आ जाए, या 0 पाई आए या फिर उसके बीच में आ जाए। तो छोटा कैसे करेंगे, तोड़ेंगे कैसे, तो वही क्लास 11 के कंसेप्ट को। ठीक है, क्योंकि यह इन्वर्स फंक्शन ट्रिगोमेट्रिक का है, क्लास 11 का ही पार्ट है, खाली उसको क्या किए हम लोग पलट दिए। तो इसलिए क्लास 11 का जितना कंसेप्ट उसका यहाँ पे पूरा यूज होगा। इसलिए क्लास 11 का ट्रिगोमेट्रिक का जितना कंसेप्ट है उसको एक बार देख लेना है, सारा फार्मूला को याद कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ पे देखिए 7 पाई बाय कितना है, देखिए 7 पाई बाय 3 है। तो इसको हम लोग तोड़ देंगे, किस में तोड़ते हैं, जो 3 के मल्टीपल में हो। तो 7 है तो इसको हम लोग 6 में तोड़ सकते हैं, 6 पाई प्लस पाई बट्टा कितना 3, क्योंकि 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, इजी से हम लोग तोड़ सकते हैं। अब आते हैं कॉस इनवर्स कॉस। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 2 पाई प्लस पाई बाय 3। क्लियर है। फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे कॉस इनवर्स। अब देखिए 2 पाई, हम लोग को फार्मूला याद है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो क्लियर है कि तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोमेट्रिक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 3 हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला में सेट हो गया, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे पाई बाय 3। अब यह देखिए 0 और पाई के बीच में बिलोंग्स कर रहा है, कर गया ना। इसका मतलब इसका जो हम लोग 7 पाई बाय 3 था, तोड़ के इसको पाई बाय 3 में कन्वर्ट कर दिए प्रोसेस से। अब ये जो पाई बाय 3 है देखिए बिलोंग्स कर गया, इसका मतलब इस फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। अभी हम लोग 10 कोड का भी चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको लिखो। हम लोग यहाँ पे देखते हैं 10 का, 10 इनवर्स 10 11 पाई बाय, चलिए हम लोग 4 ले लेते हैं। अब अगर इसका वैल्यू हम लोग लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे सीधा 11 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 11 पाई बाय 4 है, ये जो 10 का रेंज है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में नहीं बिलोंग्स कर रहा है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वही प्रोसेस जैसे हम लोग साइन कॉस में किए थे, 11 को तोड़ेंगे, किस पे तोड़ेंगे, जो 4 से डिविजिबल हो। तो और 11 के जो सबसे नज़दीक हो, ऐसे 4 के डिविजिबल तो 8 भी होता है, 20 भी होता है, लेकिन 11 के जो नज़दीक में हो, तो 11 के सबसे नज़दीक में कौन है, 12। तो 12 पाई माइनस पाई ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 12 में 1 गया तो 11 बचेगा। अब 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, 10 इनवर्स 10 तो कितना होगा 3 पाई होगा, इधर से कितना हो जाएगा पाई बाय 4 होगा,
टूट गया। अब हम लोग को यहाँ पे भी फॉर्मूला याद था, टेन कितनों भी पाई हो 3 पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था, टेन थीटा। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा यार डिसाइड करता है कौन, क्वाड्रेंट। 3 पाई मतलब यहाँ पे आता है, माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ऑल स्टूडेंट यानी कि साइन। तो 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि टेन 3 पाई माइनस थीटा का वैल्यू हो गया माइनस टेन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स माइनस 10 पाई बाय 4। क्लियर है। अब देखिए टेन इनवर्स देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, तो हम बताए थे किसी का भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, अगर एंगल में माइनस है तो उसको क्या करना है, वहाँ से बाहर निकाल देना है। तो हम लोग माइनस को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। टेन इनवर्स तो कितना हो जाएगा, 10 पाई बाय 4। किस फार्मूला से, अभी देखिए हम लोग लिखे हुए हैं टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, इसी का हम लोग यहाँ यूज़ किए। अब यहाँ पे देखिए फिर फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, देखिए टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4। अब देखिए माइनस पाई बाय 4 लाइक कर रहा है माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू बहुत इजी से हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत सारा एग्जांपल बता दिए, बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं बनता। अगर नहीं बनता है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, उसका कोई सलूशन हम बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। और इससे रिलेटेड हर एक एग्जाम में, चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम हो, कंपटीशन का एग्जाम हो, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब जितना फार्मूला होता है उसको दिमाग में याद करने से स्पीड से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नेक्स्ट टॉपिक में।